दोस्तों, आज बिहार विधानसभा में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कई बातें की गई सिक्स्थ फेज को लेकर के और सेवेंथ फेज को लेकर के और भविष्य में होने वाली पात्रता परीक्षा को लेकर के। और इसको लेकर के हमारी शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि सेवेंथ फेज से पहले अब कोई भी पात्रता परीक्षा लेने का सरकार का कहीं से कोई इरादा नहीं है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सा प्रश्न पूछा गया था जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि अभी हम कोई पात्रता परीक्षा नहीं कराएंगे। सबसे पहले अभी हमें सिक्स्थ फेज के बाद जो सबसे मेन काम करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वो सेवेंथ फेज की बहाली करनी है और उसके बाद ही हम कोई पात्रता परीक्षा ले सकते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से मांग निकल के आ रही थी कि सेवेंथ फेज से पहले एक बीटेट हो सकता है। सरकार पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहाली को फंसाने के लिए बहुत तरह से दबाव बना रहे थे कि सरकार सेवेंथ फेज को लाने से पहले एक बार बीटेट ज़रूर ले। तो ये भी कन्फ्यूजन आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ख़त्म हो गया कि सेवेंथ फेज से पहले कोई बीटेट होने जा रहा है। अब आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहिए कि सेवेंथ फेज से पहले अब कोई भी किसी भी तरह की पात्रता परीक्षा नहीं होने जा रही है। और सरकार के शिक्षा मंत्री के बयान से यही निकल के आ रहा है कि सरकार अब चाह रही है कि हमें जैसे ही मौका मिले हम सबसे पहले सेवेंथ फेज करवा लें, क्योंकि सेवेंथ फेज सरकार के लिए बहुत किरकिरी बन गया है। कहीं ना कहीं सरकार का जो इमेज है, खास करके शिक्षा विभाग का, सेवेंथ फेज में हो रही देरी को लेकर के और जो मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा है, आखिर बहाली कैसे होगी, कोर्ट से क्या निर्देश मिलेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार का जो इमेज है बहुत ख़राब हो रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री है उनका अब टारगेट है कि हम सबसे पहले जो सेवेंथ फेज है उसको करवाएं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कहा है। सातवें चरण फिर तुरंत प्रस्तावित, सातवें चरण के बाद हम लोग फिर से नई पात्रता परीक्षा ले। तो आप लोगों ने सुना, शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तत्काल सातवां चरण प्रस्तावित है और सातवां चरण खत्म होने के बाद हम तुरंत पात्रता परीक्षा लेंगे। यानी कि जिनका एसटीईटी में या फिर जो बीटेट का मांग कर रहे हैं उन लोगों को भी अब यह बात समझना चाहिए कि सरकार सेवेंथ फेज लेने के जस्ट बाद आप लोग के लिए एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने जा रही है। और बिहार में ऑलरेडी सीटेट पास इतने अधिक अभ्यर्थी हैं जितना सीट नहीं है सरकार के पास। तो फिर एक बहाली को स्मूथली होने दिया जाए, यही मेरा सबों से रिक्वेस्ट रहेगा। जो भी लोग बीटेट का डिमांड अभी कर रहे हैं, ये डिमांड कहीं से भी जायज़ अभी नहीं है, क्योंकि इस एक डिमांड के कारण सालों साल तक सेवेंथ फेज अटक जाएगा। और अभी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, आप लोग को पता है सीटेट दिसंबर जनवरी में, उसके बाद फिर अभी सीटेट हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इससे पहले भी सीटेट हुआ था, उसमें सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं और सिर्फ सेवेंथ फेज़ की नियुक्ति का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेवेंथ फेज़ की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी एसटीईटी 19 क्वालिफाइड है, मेरिट में है, नॉट इन मेरिट में है, सरकार ने कहा है हम सबको मौका देंगे। तो सभी 80,000 लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कब सरकार के तरफ से सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन आए और हमारी बहाली प्रक्रिया शुरू हो। इसलिए सबों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस बहाली प्रक्रिया को स्मूथली होने दिया जाए। और क्योंकि अब शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है सिक्स्थ फेज को ख़त्म करते ही जल्द से जल्द सेवेंथ फेज को हम शुरू करें और सेवेंथ फेज ख़त्म करने के बाद हम पात्रता परीक्षा लेंगे। इसीलिए इस पे अब हल्ला न मचाया जाए तो ही सही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जितने भी साथी हैं, आप भले सीटेट के हो, दिसंबर जनवरी के हो, या फिर उससे पहले के सीटेट के हो, या फिर आप एसटीईटी 19 के हो, या तो आप मेरिट के हो या नॉट इन मेरिट के हो, अब सभी बातों को भूलने का वक्त आ गया है। और अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक ही डिमांड रखिए कि सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन जारी हो, और वह जारी हो 1 to 12 के लिए। आप 1 to 5, 1 to 6 के लिए अलग से जारी कर लीजिए और 9, 10th, 11, 12th को अलग से जारी कीजिए, लेकिन जारी एक डेट पे ही कीजिए। और किस तरह से आप बहाली प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेट के मार्क्स से बहाली प्रक्रिया करवाना चाह रहे हैं
या फिर एकेडमिक के मार्क्स से बहाली करवाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को भी सरकार अब क्लियर करे, क्योंकि अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा डाउट है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं। एक क्षमा कह रहा है कि नहीं हमें एकेडमिक पे ही बहाली चाहिए, एक क्षमा कह रहा है कि नहीं हमें स्टेट के मार्क्स पे ही बहाली चाहिए। लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है, अब कुछ भी हो, बहाली हो, किनका भी हो, बस बहाली करवाए सरकार। अब हम लोग का एकमात्र यही मांग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लड़ते रहेंगे सरकार फ़ायदा उठाती रहेगी। इस बात को समझना अब बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।